अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आज से ना सब बच्चों की ईद होने वाली है, क्योंकि आज से जो उनकी मदर्स हैं ना, बच्चों की सारी माएँ जो हैं वो उनको पिज़्ज़ा घर में ही बना के एवरीडे खिलाने वाली हैं, वो भी मेरे तरीके से। तो ये मैंने पिज़्ज़ा बनाया था जनाब ब्रेड के साथ, जो लेफ़्ट ओवर ब्रेड होती है ना उसकी जो साइड्स होती हैं उसके साथ बनाया था, और कोई मैंने अवन और कोई दूसरी ग्रिल श्रिल यूज़ नहीं की। मैंने पैन के अंदर ये पिज़्ज़ा बनाया था और बड़ा ही ज़बरदस्त बना था। तो आइए देखिए ये मैंने कैसे बनाया। इसके लिए मैंने ब्रेड के जो चारों कोने होते हैं ना, जो हम उतार लेते हैं साइड्स उसकी जो होती हैं, वो मैंने ली थी, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना ब्रेड का, जो सबसे ऊपर वाला पीस होता है, वो वाला मेरे पास पड़ा था तो वो मैंने ले लिया। ये वो वाली ब्रेड है जो कि मैंने परसों जो सैंडविचेस बनाए थे ना, तो उनकी साइड्स मैंने उतारी थी, तो वो मैंने फ्रिज में रख ली थी, तो वो मैंने आज यूज़ की हैं इस पिज़्ज़े में। तो इन सारी ब्रेड के पीसेस को मैंने ये देखे चॉपर में डाल के अच्छी तरह से ये देखे चॉप कर लिया था, थोड़ा मोटा मोटा ही चॉप किया था, और फिर इसको एक मैंने बाउल के अंदर डाल दिया है। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि इस कंडीशन में मैंने इसको निकाल के बाउल में डाल दिया, और फिर मैंने तकरीबन हाफ कप जो है ना वो मिल्क का डाला है इसके अंदर। इसके अंदर टोटल जो है ना वो 2.5 कप मिल्क के जाएंगे। तो पहले मैंने तकरीबन आधा कप डाल दिया, फिर मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के इसके अंदर सूजी के डाले हैं, जिससे हम हलवा बनाते हैं ना, वो वाली सूजी फाइन वाली, वो डाल के फिर मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 कप जो है वो मिल्क का दोबारा ऐड किया है, और 1 अंडा साथ ही मैंने इसके ऐड कर दिया है। इन चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और देखूँगी कि अगर इसके अंदर और हमें मिल्क डालने की ज़रूरत है या नहीं। तो ये देखें, अभी ये जो बैटर है ना वो थोड़ा सा हार्ड मुझे लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर फिर तकरीबन आधा कप जो है ना वो मिल्क का और शामिल किया, क्योंकि हमने इसको थोड़ा वोटी सा इसका टेक्सचर बनाना है। मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 कप जो है ना वो दूध के डाल दिए थे। आप के पास जितनी ब्रेड हो आप उस हिसाब से दूध डालें। तो ये देखें, फिर मैंने एक पैन लिया था, उसके अंदर मैंने 3-4 टेबलस्पून भर के ऑयल के डाल दिए थे। ऑयल जो है ना उसको आपने स्किप नहीं करना, जरूर डालना है, क्योंकि इसी के साथ जो पिज़्ज़े की डो है ना वो रेडी होगी। तो ये देखें, फिर पैन के अंदर मैंने सारी वो जो मिक्सचर रेडी किया था ना ब्रेड के साथ, वो मैंने डाल दिया, और साइड्स को मैंने इस तरह से ये देखें अंदर को थोड़ा सा कर दिया है एक पिज़्ज़े की शक्ल देने के लिए। और फिर टॉपिंग के लिए चीज़ें ली थी, जिसमें 3 किस्म की पेपर थी, ऑलिव थे, ब्लैक ऑलिव, और साथ मशरूम थे, ऑनियन था, और मेरे पास ना फ्रीज़र में कबाब्स पड़े हुए थे, तो मैंने एक कबाब निकाल के, चिकन का कबाब था, वो मैंने इस तरह छोटे छोटे गोल पीसीज में कर लिया, और साथ में मोज़रेला चीज़ ली थी। दूसरी तरफ पैन के अंदर जो हमने बैटर डाला था वो तकरीबन एक साइड से पक चुका है, तो मैंने ऊपर उसके प्लेट रख के, तो इसको मैं ये देखें इस तरह से प्लेट के ऊपर जो है ना वो डाल दिया, फ्लिप कर दिया है। और फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल 2 टेबलस्पून फिर पैन के अंदर डाला है, और जो उसकी ऊपर वाली साइड थी ना वो मैंने अब नीचे की तरफ करके, तो मैंने इसको पैन के अंदर डाल दिया है। और ऊपर ये जो नीचे साइड पकी हुई थी ना, वो थोड़ा सा ऊपर से ब्राउन सा हुआ था, आप चाहें तो वो उतार दें, ना भी उतारेंगे तो कोई मसला नहीं, मज़े का ही बनेगा आपका पिज़्ज़ा। मैंने इसके वो ब्राउन वाला पार्ट ऊपर से थोड़ा थोड़ा उतार दिया था। फिर मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के केचप डाली है, थोड़ी सी मैंने फ्लेक चिली डाली थी, और साथ में मैंने मिक्स हर्ब्स डाले थे तकरीबन हाफ टी स्पून ही इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी। इन चीज़ों को पिज़्ज़े के ऊपर ही मिक्स करके मैंने अच्छी तरह से ये देखे पिज़्ज़े के ऊपर लगा दिया था, और थोड़ी सी जो चीज़ ना लेके मैंने इस पिज़्ज़े के ऊपर पहले वो चीज़ डाली है, बिल्कुल 1 टेबलस्पून भर के। और फिर मैंने जो सारी टॉपिंग थी ना मेरे पास वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। पहले मैंने अनियन डाले, फिर मैं पेपर डाल रही हूँ। और आपके पास जो भी वेजिटेबल मौजूद हो घर में, जो भी चीज़ हो आपके पास वो आप डाल लें। मेरे पास ये चीज़ें थी तो मैंने ये वाली डाल ली हैं। तो ये देखिए, पेपर डालने के बाद फिर मैंने मशरूम्स इसके ऊपर रख दिए हैं। मशरूम रखने के बाद फिर मैं चिकन डाल दूंगी, और फिर दोबारा फिर मैं मोज़रेला चीज़ जो है ना वो ज़्यादा सारी इसके अंदर ऊपर डालूंगी, और ऊपर इसके फिर मैं ब्लैक ऑलिव जो है ना वो रख दूंगी। मैंने जो इसके अंदर कबाब डाले थे ना इसके ऊपर,
وہ آپشنل ہے. اگر آپ کے گھر موجود کوئی چکن پڑا ہوا ہے یا آپ کے پاس کوئی قیمہ پڑا ہوا ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں. جیسے کہ لیفٹ اوور سالنز ہوتے ہیں نا, سم ٹائم وہ چکن وغیرہ پڑا ہوتا ہے تو وہ آپ بوٹیاں نکالیں, اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کریں اور اس کے اوپر ڈال دیں. تو یہ میں نے سارا کچھ ڈال کے تو اوپر دوبارہ چیز جو ہے وہ موزریلا ڈھیر ساری ڈال کے تو اولیو ڈال کے اوپر سے میں نے لیڈ یہ دیکھیں بند کر دیا تھا. اور پھر تقریباً کوئی 5 منٹ کے بعد میں نے اس کا لیڈ جو ہے نا وہ اوپن کیا تو دیکھیں کیا زبردست پیزے کی لک لگ رہی تھی اور چیز ساری میلٹ ہو چکی تھی. اس سارے پروسیجر میں آپ نے فلیم جو ہے نا بالکل لو رکھنی ہے تاکہ یہ پیزا اندر سے بھی اچھی طرح پک جائے اور یہ نیچے سے جلے بھی نہ اور اوپر سے اس کی چیز بھی میلٹ ہو جائے. تو یہ دیکھیں میں نے جناب اس کو نکال لیا تھا باہر اور میں اس کے اب پیسز جو ہے نا وہ کٹ کر رہی تھی. آپ نا میرے کہنے پہ ایک دفعہ ضرور اس پیزے کو بنائیں. اس کے اندر بریڈ کا بالکل ٹیسٹ نہیں آتا, بالکل اس کی ڈو کا ٹیسٹ ایسے آتا ہے جیسے کہ پیزا کی ڈو کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے. میں کہتی ہوں کہ آپ ایک دفعہ بچوں کو بنا کے دیں گے نا تو وہ روز اس کی ڈیمانڈ کریں گے. بہت ایزی طریقے سے بنتا ہے اور پین کے اندر بنتا ہے, کوئی اوون کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو بنانے کے لیے. تو آپ بھی بچوں کو بنا کر دیں یہ یمی یمی پیزا اور مجھے رکھیں اپنی دعاؤں میں یاد اور میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیا کریں. اللہ حافظ.